छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात होने वाली है। चावल उठाव और कोटा बढ़ाने पर चर्चा होगी। कोटा 60 लाख मीट्रिक टन करने पर चर्चा होगी। राजीव गांधी न्याय योजना पर पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे। और अभी सदन में हमने देखा कि इसी मुद्दे पर लगातार विपक्ष ने सत्तापक्ष को घेरा। अब मुख्यमंत्री कल दिल्ली जाने वाले हैं। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सदन में भी 3 दिनों से यही मुद्दा उठ रहा है कि आखिर चावल कहां जमा हो रहा है, क्यों चावल की कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रही है। अब दिल्ली जाकर तमाम बातों को सुलझाने वाले हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान उठाव और जो कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर तीसरी बार मुलाकात करेंगे केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से। इससे पहले भी वो जो 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, कई बार पत्र भी लिख चुके हैं कि जो छत्तीसगढ़ का धान कोटा एफसीआई में है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और इस वर्ष जैसे हमने देखा कि 93 लाख के लगभग मीट्रिक टन जो है धान खरीदी हुई है, और ऐसे में अब सरकार के पास उसको स्टोरेज करने के लिए जगह नहीं है। इसलिए सरकार ने जो है कई जो है ऑप्शन जो है केंद्र सरकार के समक्ष रखे थे। कई ऐसे उन्होंने विचार रखे थे कि इसको लेकर राज्य सरकार कर सकती है। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले धान से एथेनॉल बनाने का उन्होंने प्लांट लगाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दी है। और पिछले दिनों हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया और बताया गया कि कैसे धान का जो अभी जो खरीदे गए धान है उसको ओपन मार्केट में बेचा जा सकता है, और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि धान का कोटा अगर एफसीआई में बढ़ा दिया जाता है, चावल का कोटा अगर बढ़ा दिया जाता है, तो इससे राज्य को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार लगातार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो पिछले 1865 के बाद जो अंतर की राशि 2500 के दी जाती है, उसको लेकर लगातार जो ऑब्जेक्शन उठाए हुए हैं। और पिछले दिनों एक दल भी यहाँ पर पहुंचा था और पूरी जानकारी जो है यहाँ के अधिकारियों ने दी थी, खाद्य विभाग के अधिकारी और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जो है केंद्र सरकार जो राजीव गांधी न्याय योजना है उसको बोनस मार रही है। और स्पष्ट रूप से कह दिया गया था धान खरीदी से पहले, और जब से 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, उन्होंने सभी राज्यों को कह दिया है कि अगर किसी भी एमएसपी, किसी भी फसल के एमएसपी के अतिरिक्त अगर जो राशि दी जाती है तो उस राज्य का फसल हम नहीं खरीदेंगे। और यही बात जो है 2 बार से जब धान खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में, तब जो केंद्र के द्वारा पत्र भेजा जाता है। लेकिन हमने देखा है कि जब बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तब ये भी नियम लागू थे। लेकिन जब चुनाव थे उस समय धान खरीदी की पूरी कर ली गई थी, चावल की खरीदी एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार ने की थी। और यही मांग अब एक बार फिर से की जा रही है कि कैसे 93 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, 2500 रुपए से ज्यादा धान का समर्थन मूल्य देने के कारण, तो ऐसे में यही कोशिश की जा रही है कि केंद्र की सरकार जो है जो पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, उसमें से केवल अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी है। अब ऐसे में बचा हुआ चावल जो है एक बार फिर से केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदे ताकि राज्य सरकार को घाटा न हो। और इसको लेकर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार जो है जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है, इसको लेकर बीजेपी जो है राज्य सरकार को घेर रही, तो वही राज्य सरकार जो है बीजेपी के नेताओं पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके जो है राष्ट्रीय नेता है छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह, इसी तरीके से कई बड़े नेता जो है दिल्ली दौरे पर रहते हैं, लेकिन आज तक जो है छत्तीसगढ़ के किसानों की समस्या और धान खरीदी की समस्या को लेकर कुछ नहीं कहा। उसके अलावा एक और इस बार देखना है कि मुख्यमंत्री लगातार पहल करते आए हैं, पत्र भी लिखते आए हैं, और जिम्मेदारी भी सरकार की यही बनती है, चूंकि धान खरीदी भी सरकार ने की है। अब देखना है कि कल मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।